Good morning, friends. This is Dr. Ankur Talwar, skin specialist, dermatologist from Lucknow, इंदिरा नगर। और आज जिस विषय में हम आपके साथ बात करेंगे वो है अनचाहे बाल के लिए परमानेंट हेयर रिमूवल लेज़र, हेयर रिडक्शन लेज़र। तो पहली चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये लेज़र ट्रीटमेंट ज़रूरी क्यों होता है अनचाहे बालों के लिए। अनचाहे फीमेल्स में, लेडीज़ में जो बाल आ जाते हैं दाढ़ी पर, अपर लिप पर, साइड लॉक्स पर या इस एरिया में, तो ये ज़रूरी क्यों होता है। तो पहली चीज़ आपको ये बताऊंगा, ये ज़रूरी इसलिए होता है कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि बाल की सतह से नीचे जाके बाल की जड़ को डिस्ट्रॉय कर पाए। जो भी अब आज हमारे पास हेयर को हटाने के तरीके हैं, जैसे कि वैक्सिंग हो गया, शेविंग हो गया, हेयर रिमूवल क्रीम हो गया, वो बाल को ऊपर से, बाल की ऊपर की लेयर को हटाते हैं। जबकि लेज़र एक ओनली विधि है, दैट इज़ द ओनली टेक्निक जो कि स्किन से अंदर जाके बाल की जड़ को डिस्ट्रॉय कर पाती है। तो इसीलिए यही एक लौती टेक्निक है जो कि हमें ज़रूरी है, जो कि इस रीज़न में परमानेंटली लाइफ लॉन्ग रिजल्ट देने के लिए इफेक्टिव है। दूसरी चीज़ जो पूछता है कि कई लोग पूछते हैं कि ये कराने से पहले क्या हमें टेस्ट या क्या हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। तो आपको बताऊंगा, अधिकतम लोगों में, अधिकांश लोगों में, मोर देन 60-70% लोगों में कोई भी अंदर हार्मोन की प्रॉब्लम नहीं होती। 30 से 35% लोगों में अंदर कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, जिसका प्रमुख दो विषय हैं। एक PCOS जिसको हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और दूसरा किसी को थायराइड की कोई प्रॉब्लम होना। कुछ लोगों में प्रोलैक्टिन की कमी से भी होता है। तो उन लोगों के लिए हम PCOS या थायराइड के लिए थोड़ी इन्वेस्टिगेशन जांचें करवाते हैं, और अगर वो गड़बड़ हो तो उसका भी साथ में ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है। ये सब लोगों में ये टेस्ट कराना आवश्यक नहीं होता। जिनको PCOS होता है उनको कुछ अदर लक्षण भी होते हैं, जैसे चेहरे पे मुहासे होना, सर के बाल झड़ना, थोड़ा वजन ज़्यादा होना, पीरियड्स टाइम से ना होना, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जिसको हम कहते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तीसरा, अधिकतम लोग पूछते हैं कि इसमें क्या प्रिपरेशन ज़रूरी होती है, लेज़र कराने से पहले हमें क्या तैयार होके आना है। अधिकांश लोगों के मन में एक ये वहम है कि हमें पूरी ग्रोथ बाल की होनी चाहिए तभी लेज़र किया जाएगा। ऐसी कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमें बाल की ग्रोथ नहीं चाहिए। लेज़र आप कभी भी करा सकते हैं जब आपके थोड़े बाल आ गए हों, थोड़े बाल पे भी। बाल को ऊपर से हटाकर शेव या किसी तरीके के ज़रिए, रेज़र या किसी मशीन से ज़रिए ऊपर की बाल को हटाकर हमें चमड़ी के अंदर जो बाल की जड़ है, स्किन के अंदर बाल के नीचे जाके जो जड़ है, हमें उसी को टारगेट करना है। उसके लिए हमें ऊपर बाल की ग्रोथ का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है कि जब आपकी पूरी ग्रोथ हो गई हो तभी आप कराएं। चौथा, लोगों को डर होता है कि इससे कहीं हमारी स्किन तो नहीं जल जाएगी, हमारा कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, कोई निशान, दाग, धब्बे तो नहीं पड़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास उपलब्ध हैं, जो अवेलेबल हैं, बहुत ही सेफ़ हैं। ऊपर की स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होता। आप तुरंत, बिल्कुल कराने के तुरंत बाद ही बाहर जा सकते हैं। कोई फंक्शन, सोशल ओकेजन, पार्टी, ऑफिस जो भी हो, आप उसको आराम से अटेंड कर सकते हैं बिना कुछ देखे। मैक्सिमम थोड़ा सा रेडनेस आ सकती है, जो कि 1 से 2 घंटे में थोड़ी स्वेलिंग दिख सकती है, 2 से ढाई घंटे में जो सेटल डाउन हो जाती है। अगला सवाल ये होता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजीज़, आजकल कौन कौन से लेज़र उपलब्ध हैं जो हमारे लिए सूटेबल हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में कई सारी लेज़र टेक्नोलॉजीज़ उपलब्ध हैं, जो कि एडवांसमेंट विद टाइम, बेटर टेक्नोलॉजीज़ एंड बेटर एडवांसमेंट होता रहता है। तो जो टेक्नोलॉजीज़ इस समय हमारे पास अवेलेबल है वो है, पहली एक IPL थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है। इट इज़ नॉट एक्जैक्टली अ लेज़र, बट पुरानी टेक्नोलॉजी है। वो लाइट बेस्ड डिवाइस है, बट इफेक्टिव होती है। जो आज की डेट में हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं वो है एक डायोड लेज़र, लॉन्ग पल्स Nd:YAG लेज़र, एंड फाइनली ट्रिपल वेवलेंथ लेज़र। डिपेंडिंग कि जो आपके पास मरीज़ है, पेशेंट है, उसकी बाल की ग्रोथ कितनी है, कितने मोटे बाल हैं, कितने हार्ड बाल हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। तो Nd:YAG लेज़र और डायोड लेज़र जो कि एक कॉमन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हैं, दीज आर कंसिडर्ड आज की डेट में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी, जो बिना किसी स्किन को नुकसान किए, बिना स्किन को जलाए, आपको अच्छा रिजल्ट देने में कामयाब रहती है। उसके बाद अक्सर लोग का सवाल ये होता है कि हमें कितने सेशन चाहिए होंगे, कितने गैप पे चाहिए होंगे। तो उसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक एवरेज जिसको ठीक ठाक बाल की ग्रोथ है, 6 to 8 सेशन, 6 से 8 सेशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। कितने टाइम ड्यूरेशन पे करना पड़ता है वो डिपेंड करता है कि आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट है। शुरुआत में जो हम सेशन देते हैं वो यूजुअली 1-1 महीने के गैप पे देते हैं। पहले 2 सेशन या पहले 3 सेशन 1 से 1.5 महीने के गैप पे किए जाते हैं। उसके बाद 2 सेशन या 3 सेशन के बाद जब बाल की ग्रोथ कम हो जाती है तो वो गैप बिटवीन 2 सेशंस जो है हम बढ़ाते रहते हैं। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के गैप पे फिर किया जाता है। 6 से 8 सेशन अगर आपको बताए तो ये 12 से 18 महीने में पूरा किया जाता है, यूजुअली 12 to 18 मंथ्स। तो इतना लंबा टाइम आपको इसके लिए देना पड़ता है।
लास्टली कई लोग पूछते हैं कि क्या ये रिजल्ट परमानेंट रहेगा, विल इट बी लाइफ लॉन्ग, क्या लाइफ लॉन्ग हमारे कोई बाल नहीं आएंगे? तो आपको ये बता दूं कि ये परमानेंट हेयर रिडक्शन होता है, रिमूवल नहीं होता। रिडक्शन का मतलब 100 का 100% ऐसा नहीं होता कि पूरे आजीवन एक भी बाल नहीं आए। बाल काफ़ी कम हो जाते हैं, ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। 100% इसको फिर भी नहीं कहा जा सकता। कई लोगों में मेंटेनेंस सेशन की रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेनेंस सेशन का मतलब क्या होता है कि 6-8 महीने में आप एक सेशन करा लें तो आपके 6 से 9 महीने 8 महीने तक निकल जाते हैं। कई लोगों में उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, पर जिनकी ज़्यादा ग्रोथ है, जिनको कोई अंडरलाइन हार्मोन प्रॉब्लम है जैसे PCOS वगैरह, तो उनके लिए आपको बीच में मेंटेनेंस सेशन 2 से 3 साल तक 6 से 9 महीने में करवाना पड़ता है। तो ये आपके साथ सारी जानकारी है। कोई आपको और हो तो आप इसमें नीचे कोई हमसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर अंकुर तलवार, लखनऊ।